हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव फॉर्म की चर्चा करूंगा। सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव फॉर्म में दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक एक्शन टाइप, जिसके द्वारा फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा, नेगेटिव है इसलिए नहीं होगा, इसको दिखाता है। और दूसरा कंडीशन टाइप, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था दिखाने वाला, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था फ्यूचर में ऐसी नहीं होगी, है ना, उसको दिखाया जाएगा। पहले मैं एक्शन टाइप सेंटेंसेस को लूंगा। पहले सिंपल फ्यूचर के नेगेटिव फॉर्म का एक्शन टाइप सेंटेंसेस ले रहा हूं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है होगा? सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें शैल या विल दोनों में से कोई एक। उसके बाद नॉट, चूंकि यह सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव फॉर्म है इसलिए नॉट का प्रयोग होगा। प्लस V1 वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब का पहला रूप, चूंकि यह एक्शन टाइप सेंटेंस होगा इसलिए मेन वर्ब का पहला रूप, एक्शन वर्ब का पहला रूप, जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। अब देखें, इसको उदाहरण के द्वारा देखें। इसको मैंने दो तरह से साइड बाय साइड प्रस्तुत किया है, सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आई, मैं, एक व्यक्ति। आई शैल नॉट गो, अथवा आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अब यहां एक बात जान ले, ब्रिटिश इंग्लिश में नॉर्मल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो आई या प्लूरल वी, हम लोग, दोनों के साथ शैल का प्रयोग होता है नॉर्मल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में। लेकिन यदि सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन हो या सर्टेनिटी हो या इंटेंशन हो, किसी चीज की निश्चितता, कोई एक्शन कोई सर्टेन है या अपना कोई डिटर्मिनेशन दिखाना है, उस अवस्था में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई या वी के साथ विल का प्रयोग होता है ब्रिटिश इंग्लिश में भी, डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए या इंटेंशन दिखाने के लिए या सर्टेनिटी दिखाने के लिए आई के साथ विल का होता है। दूसरी बात, अमेरिकन इंग्लिश में शैल की जगह विल का प्रयोग होने लगा है, शैल लोप होने लगा है, शैल की जगह विल का ही प्रयोग होने लगा है सभी अवस्था में। अब देखें, ये शैल नॉट है, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? सैंट, है ना, आई सैंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। या विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे, शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओंट, आई ओंट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अब यहां देखें, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स सैंट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओंट। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स प्राय स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होता है, ज़्यादा इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में ज़्यादा प्रयोग होता है। अब देखें, इसका प्लूरल क्या होगा? वी, वी माने हम लोग। वी शैल नॉट गो या वी विल नॉट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो शैल नॉट का वी शैंट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे तो ओंट हो जाएगा, वी ओंट गो, हम लोग नहीं जाएंगे। अब सेकंड पर्सन में आए, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू से क्या होता है? आप या तुम का बोध होता है। एक बात यहां जान ले, इंग्लिश में सेकंड पर्सन सिंगुलर आप या तुम को दिखाने के लिए यू का प्रयोग होता है, और प्लूरल आप लोग तुम लोग को दिखाने के लिए भी यू का ही प्रयोग होता है। कहने का मतलब, सिंगुलर सेकंड पर्सन और प्लूरल सेकंड पर्सन दोनों में यू ही होता है प्रयोग इंग्लिश में। हिंदी में तो अलग अलग है, सिंगुलर के लिए आप या तुम, या प्लूरल के लिए आप लोग या तुम लोग है, लेकिन इंग्लिश में यू से ही सिंगुलर और यू से ही प्लूरल। अब यहां देखें, यू विल नॉट गो। अब एक बात और देखें कि जैसे नॉर्मल फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ
शैल का प्रयोग होता है, वैसे ही यहाँ बाकी सब में फर्स्ट पर्सन को छोड़कर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे सिंगुलर या प्लूरल, यू, ही, सी, इट, दे, वन नेम, है ना, टू नेम्स, जो भी आएंगे सब में नॉर्मल फ्यूचर के लिए विल का ही प्रयोग होगा। अब यू विल नॉट गो, आप नहीं जाएंगे या तुम नहीं जाओगे। अब इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड कर दे तो यू ओंट गो, आप नहीं जाएंगे या तुम नहीं जाओगे। अब प्लूरल में देखें, यू विल नॉट गो, आप लोग नहीं जाएंगे या तुम लोग नहीं जाओगे। अब यहाँ विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो यू ओंट गो, आप लोग नहीं जाएंगे अथवा तुम लोग नहीं जाओगे। अब थर्ड पर्सन में जाएं, थर्ड पर्सन में ही मेल के लिए प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही मेल के लिए प्रयोग होता है। वह, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। सभी में क्या हो रहा है कि फ्यूचर में कोई काम नहीं होगा, नहीं होगा, निगेटिव फॉर्म है, एक्शन टाइप है, इसलिए कोई काम एक्शन नहीं होगा। ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। अब यहाँ विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट में ओंट, ही ओंट गो, वह नहीं जाएगा। अब सी के साथ फीमेल, सी क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फीमेल के साथ प्रयोग होता है। सी विल नॉट गो, वह नहीं जाएगी। अब इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो सी ओंट गो, वह नहीं जाएगी। अब इसके बाद इट, इट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, लेकिन ये नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु या एनिमल के साथ प्रयोग होता है। अब सपोज यहाँ कर ले कि इट हम एक एनिमल जैसे डॉग के लिए ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो इट विल नॉट गो, यह नहीं जाएगा। इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो इट ओंट गो, यह नहीं जाएगा, है ना, यहाँ डॉग के लिए ले रहे हैं इट। अब यहाँ देखें, ही, सी, इट सभी का प्लूरल दे ही होता है। ही का भी प्लूरल दे, सी का भी दे और इट का भी दे। अब जैसे ही, सी तो व्यक्ति के लिए होता है, तो ही का या सी का प्लूरल दे होगा तो वे लोग। अब यदि वस्तु या कोई एनिमल के लिए इट का प्रयोग दे होगा, इसका प्लूरल दे होगा तो क्या हो जाएगा, वे, है ना, व्यक्ति में वे लोग, ये वस्तु या एनिमल हो तो वे कहकर भी काम चल जाएगा। अब यहाँ देखें, दे, ही, सी, इट का प्लूरल दे विल नॉट गो, वे लोग नहीं जाएंगे अथवा वे नहीं जाएंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म विल नॉट का ओंट, दे ओंट गो, वे लोग नहीं जाएंगे अथवा वे नहीं जाएंगे। अब यहां देखें, वन नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु का एक नाम भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे कि हमने व्यक्ति का नाम यहां लिया है एग्जाम्पल में, राम विल नॉट गो, राम नहीं जाएगा। अब विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो ओंट हो जाएगा, राम ओंट गो, राम नहीं जाएगा। अब देखिए प्लूरल में क्या हो जाएगा, एक नाम सिंगुलर हो गया, दो या दो से अधिक नाम, है ना, प्लूरल हो जाएगा। टू और मोर नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, व्यक्ति या वस्तु किसी चीज का दो या दो से अधिक नाम प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ हम व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, राम एंड श्याम विल नॉट गो, राम और श्याम नहीं जाएंगे। अब इसका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शॉर्ट में रखेंगे तो राम एंड श्याम ओंट गो, राम और श्याम नहीं जाएंगे। अब इस तरह से ये सभी सेंटेंसेज में क्या हमने देखा, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस का निगेटिव फॉर्म है और सब एक्शन टाइप है। कोई काम नहीं होगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, या कोई फ्यूचर में ये काम नहीं होगा, है ना, निगेटिव और एक्शन टाइप हो गया। अब हम सिंपल फ्यूचर का कंडीशन दिखाने वाला सेंटेंस लेंगे। सिंपल फ्यूचर निगेटिव फॉर्म रहेगा, ये भी निगेटिव फॉर्म है ना, लेकिन इसका कंडीशन टाइप, ये कंडीशन टाइप का मतलब कंडीशनल सेंटेंस नहीं, ये कंडीशन टाइप का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था को दिखाने वाला। फ्यूचर में किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था ऐसी नहीं रहेगी, निगेटिव है, ऐसी नहीं रहेगी, इस अवस्था को दिखाने के लिए जो सेंटेंस बनेगा उसको हम ले रहे हैं। यहाँ एक्शन नहीं होगा, कोई भी एक्शन नहीं होगा, सिर्फ अवस्था होगा, अवस्था दिखाई जाएगी।
इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा सो देख ले पहले। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको सब्जेक्ट प्लस शैल अथवा विल में से कोई एक, ये शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें से दोनों में से कोई एक। उसके बाद नॉट, क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म का है इसीलिए नॉट लगेगा, प्लस बी, बी ये दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा। एक तो शैल विल में से एक ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा यहाँ बी आएगा, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है। इस बी का मतलब क्या, होने की अवस्था को दिखाएगा ये बी, प्लस नॉन एक्शन वर्ड। इसके बाद क्या आएगा, नॉन एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जिससे एक्शन नहीं दिखाया जाता है, कोई अवस्था दिखाया जाता है, जैसे कि एडजेक्टिव जो कि अवस्था दिखाता है, या एडवर्ब या प्रीपोजिशनल फ्रेज इत्यादि, है ना। अब यहाँ देखें हम एग्जाम्पल से इसे समझें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, मैं, एक व्यक्ति। आई शैल अथवा विल दोनों में से कोई एक, आई शैल नॉट बी रिच अथवा आई विल नॉट बी रिच, मैं धनी नहीं होऊंगा, मेरी अवस्था धनी होने की नहीं होगी, है ना, ये निगेटिव है ना। और अवस्था दिखाया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाया जा रहा है, यहाँ एक्शन नहीं है ना। अब यहाँ देख ले, शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, शैंट, आई शैंट बी रिच, मैं धनी नहीं होऊंगा, मेरी अवस्था धनी होने की नहीं होगी। अब विल नॉट को शॉर्ट करेंगे तो आई ओंट बी रिच, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ओंट हो जाएगा, आई ओंट बी रिच, मैं धनी नहीं होऊंगा, मेरी अवस्था धनी होने की नहीं होगी। अब इसका प्लूरल ले ले, प्लूरल फॉर्म में क्या हो जाएगा, वी, हम लोग, वी शैल नॉट बी रिच अथवा वी विल नॉट बी रिच, दोनों में से कोई एक, हम लोग धनी नहीं होंगे, हम लोग की अवस्था धनी होने की नहीं होगी, फ्यूचर में हम लोग धनी नहीं होंगे। शैल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में रखेंगे तो शैंट हो जाएगा, वी शैंट बी रिच, हम लोग धनी नहीं होंगे। या विल नॉट का प्रयोग करेंगे इसको शॉर्ट में तो ओंट हो जाएगा, वी ओंट बी रिच, हम लोग धनी नहीं होंगे, है ना। अब सेकंड पर्सन में जाए, यू, यहाँ सिंगुलर में ले रहा है आप या तुम के लिए, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं होंगे, तुम सफल नहीं होगे, तुम्हारी अवस्था सफल होने की नहीं होगी, है ना। अवस्था दिखाया जा रहा है, सक्सेसफुल एक्शन वर्ड नहीं है ना, ये नॉन एक्शन वर्ड है, अवस्था दिखाया जा रहा है, ये एडजेक्टिव है ना। अब इसी का शॉर्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड में, यू ओंट बी सक्सेसफुल, आप सफल नहीं होंगे अथवा तुम सफल नहीं होगे। अब इसी का प्लूरल करेंगे तो, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, आप लोग सफल नहीं होंगे अथवा तुम लोग सफल नहीं होगे, है ना। उन लोगों की अवस्था दिखाई जा रही है फ्यूचर में कि तुम लोग सफल नहीं होगे, ये अवस्था दिखाई जा रही है ना। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे विल नॉट का तो ओंट हो जाएगा, यू ओंट बी सक्सेसफुल, आप लोग सफल नहीं होगे अथवा तुम लोग सफल नहीं होगे। अब थर्ड पर्सन में जाए, थर्ड पर्सन ही, मेल के लिए सिंगुलर, ही विल नॉट बी इन द जॉब। अब यहाँ अवस्था दिखाने के लिए प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग किया जा रहा है, इन द जॉब, यहाँ कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अवस्था को दिखाया जा रहा है कि जॉब में नहीं होगे। ही विल नॉट बी इन द जॉब, वह जॉब में जो उसका काम है उसमें नहीं होगा, मतलब उसका काम खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा उसका काम, उस, है ना, फ्यूचर में उसका काम खत्म हो जाएगा, उसका जॉब छूट जाएगा, है ना। ही विल नॉट बी इन द जॉब, वह काम में नहीं होगा, वह जॉबलेस हो जाएगा, इसका मतलब हो गया, है ना। अब इसको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में करेंगे तो शॉर्ट में ओंट हो जाएगा, ही ओंट बी इन द जॉब, वह जॉब में नहीं रहेगा, उसकी अवस्था जॉब में नहीं होगी, वो जॉबलेस हो जाएगा, इसका मतलब इन अदर वर्ड्स। अब सी क्या होगा, फीमेल के साथ होगा, सी विल नॉट बी सिक, वह बीमार नहीं होगी, मतलब बीमार नहीं होगी मतलब उसकी अवस्था फ्यूचर में बीमार होने की नहीं होगी, है ना, वो बीमार नहीं होगी। इसी को विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो, सी वोंट बी सिक, वह बीमार नहीं होगी, उसकी अवस्था बीमार नहीं होगी फ्यूचर में, है ना। अब
ही का प्लूरल क्या होगा? दे विल नॉट बी इन द जॉब, वे लोग जॉब में नहीं रहेंगे, मतलब जॉब में नहीं होंगे, वे लोग फ्यूचर में नहीं होंगे। इसको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड करेंगे तो दे वोंट बी इन द जॉब, वे लोग जॉब में नहीं रहेंगे, है ना। अब यहां देखें, सी का प्लूरल क्या होगा? दे विल नॉट बी सिक, दे विल नॉट बी सिक, वे लोग बीमार नहीं होंगे, मतलब उन लोगों की अवस्था बीमार की अवस्था नहीं होगी फ्यूचर में। इसको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में करेंगे तो दे वोंट बी सिक, वे लोग बीमार नहीं होंगे, मतलब बीमार की अवस्था में नहीं रहेंगे फ्यूचर में। अब देखें वन नेम, एक नाम, जैसे कोई व्यक्ति या वस्तु का एक नाम, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। यहाँ व्यक्ति का नाम मैंने लिया है, राम विल नॉट बी सैड, राम उदास नहीं होगा, फ्यूचर में वो उदास नहीं रहेगा, है ना, सैड। इसको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड में करेंगे तो राम वोंट बी सैड, राम उदास नहीं होगा, माने उदासी की अवस्था में नहीं होगा राम, इसका मतलब कहने का। अब इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक नाम, व्यक्ति या वस्तु का किसी का भी दो या दो से अधिक नाम प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन का। अब यहां मैंने व्यक्ति का नाम लिया है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम विल नॉट बी सैड, राम और श्याम उदास नहीं होंगे, मतलब राम और श्याम की अवस्था उदास की नहीं होगी, है ना। इसी को कॉन्ट्रैक्टेड में करेंगे तो राम एंड श्याम वोंट बी सैड, राम और श्याम उदास नहीं रहेंगे, मतलब उदासी की अवस्था में नहीं होंगे। इस तरह से हम लोग ये सभी सेंटेंसेज में फ्यूचर में किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था कैसी रहेगी वो दिखाया गया। चूंकि ये निगेटिव है, ऐसी अवस्था नहीं रहेगी, वो गरीब नहीं रहेगा, वो धनी नहीं रहेगा, वो बीमार नहीं रहेगा, ये सब दिखाएगा, अवस्था दिखाएगा, है ना। इस तरीके से हमने सिंपल फ्यूचर का निगेटिव फॉर्म का एक्शन टाइप देखा और कंडीशन मतलब अवस्था दिखाने वाला सेंटेंस देखा। थैंक यू वेरी मच।